अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, मेरी आवाज अगर आ रही है तो कुछ लोग हैंड रेज कर दें प्लीज। ओके गुड, थैंक यू सैफ एंड अनम। ठीक है जी, गुड। ओके जी, लेट्स हैव अटेंडेंस फर्स्ट और उसके बाद फिर हम आज की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अब्दुल हन्नान, अब्दुल मुक्सिद, अब्दुल रहमान, अहमद अली, अहमद रजा, अनम भट्ट। अनम तो मौजूद है, ठीक है। ठीक है बेटा। अरबाज महमूद, ठीक है जी। सिंधु साहब भी हैं। बिलाल नासिर, बिलाल यूसुफ, ठीक है बिलाल, थैंक यू। दुआ अजहर, ठीक है बेटा। ईमान फातिमा, प्रेजेंट सर। जी ठीक है बेटा। फरमान करीम, फतूमा इकबाल, ठीक है बेटा, जबरदस्त। हाजरा अनीस, हमजा सईद, ठीक है हमजा, थैंक यू। हारून आमिर, हसन मुज्तबा, मोइज सलीम, ठीक है मोइज। अब्दुल्ला कामरान, ठीक है अब्दुल्ला, थैंक यू। मोहम्मद अहमद, प्रेजेंट सर। जी ठीक है अहमद। आकिब सलीम, फैजान अमीन, सलाहुद्दीन, उमर महबूब, उसामा तारिक, प्रेजेंट सर। ठीक है उसामा, थैंक यू। साद शिराजी, सैफ अली, प्रेजेंट सर। ठीक है सैफ। सलमान बट, वाह सैफ, तस्वीर पे पोज बड़ा जबरदस्त है यार। समीर वाहिद, थैंक यू सर। समीर वाहिद। सना हमीद, प्रेजेंट सर। ठीक है बेटा। सरफराज फिदा, शाहजीन अहमद, शानजे अंजुम, ठीक है बेटा। शाहजेब सरवर, शिराज अली, सर उसको उसका मैसेज आया, उसका नेटवर्क का इशू है। ठीक है बेटा, उसे कहना ज्वाइन कर ले जब भी ठीक हो। ओके ओके सर। नकी हैदर, ठीक है नकी, थैंक यू।
तलहा फारूक, जीशान इश्तियाक, जीशान रियासत। जिशान इश्तियाक प्रेजेंट। जी बेटा जी, मैं भी लगा देता हूँ, दोनों जीशान भाई की लगा देते हैं। ठीक है जी, दोनों जीशान की अटेंडेंस हो गई। जुबैर मोहम्मद, प्रेजेंट सर। जी ठीक है जुबैर। जीशान इश्तियाक बेटा आपकी भी अटेंडेंस हो गई है, और जीशान रियासत आपकी भी हो गई है, और जुबैर आपकी भी अटेंडेंस हो गई है। ठीक है। ओके। अच्छा जी, कौन कौन है जी? सैफ और आकिब। ठहरो, सैफ और आकिब। सैफ आपकी अटेंडेंस पहले हो गई है। सर अमीर अ, हमजा की कॉल आई थी, उसका वो क्या है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो अटेंडेंस काटने लगा दे बीस हमजे की। अच्छा, उसे कहो आखिर तक ज्वाइन किया तो फिर लगेगी, वरना आखिर में मुझे याद दिला देना। ठीक है। ओके सर, ओके थैंक जी। यू। उसके बाद है आकिब। जी आकिब हो गई अटेंडेंस। उसके बाद है फैजान। फैजान नमी। ठीक है, फैजान हो गई अटेंडेंस। ओके जी, इस वक्त आपको व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा होना चाहिए। आ रहा है सबको? यस सर। जी उसामा, थैंक यू। ठीक। ओके जी, लास्ट टाइम हमने किरास टेंसर फ्लो के अंदर अपना एक न्यूरल नेटवर्क इम्प्लीमेंट किया था, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमने उसको इवेलुएट भी किया था, और इवेलुएशन के लिए हमने एक मेजर यूज किया था, एक्यूरेसी। और उसके अलावा इवेलुएशन जो है उसके और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जब आप एक न्यूरल नेटवर्क बेस्ड क्लासिफायर इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हाउ टू एवेल्यूट। अच्छा, उससे पहले ना एक कुछ बच्चों का ना एक क्वेश्चन आ रहा है, जो मैंने असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया था ना, फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क वाला, FCNN वाला। उसमें वो कह रहे थे जी कि हमारा जो लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं ना, उसमें लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर आ जाता है। तो ये लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर आपको पता है कि ये कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होता। तो इसका सोल्यूशन जो है वो यूजुअली जो हम करते हैं उसके लिए हम ऑयलर्स आइडेंटिटी यूज करते हैं। ऑयलर्स आइडेंटिटी इज डिफाइंड एज e raised to power I pi plus 1 is equal to 0। इसका मतलब है कि e raised to power I pi is equal to -1। तो जब भी आपने log of -n निकालना होता है, आप इसको लिखते हैं log of -1। अच्छा, इसको log of -1 मल्टीप्लाइड बाय n। लॉग, दो चीजों का लॉग मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आपको पता है कि वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है, log of -1 प्लस log of n। अच्छा, अब ये log of n पॉसिबल है। ये log of -1 की जगह आप क्या करते हैं, आप ये वैल्यू पुट कर देते हैं e raised to power I pi प्लस log of n। लॉग और ई आपको पता है कि एक दूसरे के इनवर्स ऑपरेशन है। इसका मतलब है कि इस जगह पे आपके पास आई पाई आ जाएगा, और इस जगह पे जो भी लॉग की वैल्यू है वो आ जाएगी। सो दैट इज हाउ यू सॉल्व लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, ये मैंने इसलिए बता दिया है कि अगर किसी बच्चे को इशू आ रहा हो असाइनमेंट में कि सर ये नेगेटिव लॉग का क्या करें, तो नेगेटिव लॉग का एक जो तरीका है उनको टैकल करने का, वो यूजिंग ऑयलर्स आइडेंटिटी उनको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो दैट वाज रिलेटेड टू द असाइनमेंट। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं कि आपका नेक्स्ट ये जो फ्राइडे है इसको क्विज है, ये आपने फ्राइडे को ही देना है या नेक्स्ट ट्यूसडे को देना है? सर फ्राइडे को हमारा मीट है। सर फ्राइडे हम्म, को ही। मेरा भी मीट है सर फ्राइडे को। फ्राइडे को मीट हमारा है। भी मीट है फ्राइडे को। अच्छा, ओके,
ठीक है, ऐसा करें कि फिर आप क्विज ट्यूसडे को दे दें। और आपने मिड कब देना है? ये अगला बर्निंग क्वेश्चन है। रोजों में देना है या रोजों के बाद देना है? रोजे के बाद। हाँ, क्योंकि रोजे में बच्चे जो हैं वो बेचारे, उन्हें रोजा रखा होता है, सख्त थके होते हैं, उन्होंने सोना भी होता है। सर और इंशाल्लाह अगले सेमेस्टर के शुरू में। अगले सेमेस्टर, चलो ऐसा करेंगे, आपके मिड के नंबर 0 लगा देंगे, तो आपको अगले सेमेस्टर में दे देंगे, ये सही रहेगा। 10 अरेंजमेंट सूट्स यू। नहीं है। अब तो यही अरेंजमेंट चलेगा है। बाकियों के लिए जो है ना, बाकियों के लिए फिर हम ऐसा करते हैं कि ठीक है, ईद के बाद की कोई डेट जो है मैं आपको दे देता हूँ, लेकिन मैं आपको फिर एक असाइनमेंट और भी दूंगा रोजों में, और प्रोबेबली एक आध क्विज और हो जाएगा आपका। ठीक है जी। फतूमा बेटा, आपका क्वेश्चन है। सर क्वेश्चन नहीं था, रिक्वेस्ट थी कि जी जी। जो क्विज है उसको फ्राइडे को ही रहने दे, क्योंकि हमारा ऑलरेडी जो मिड्स वगैरह है उनकी डेट्स अनाउंस हो चुकी है। अच्छा। नहीं सर, ठीक है। तो सर अब हमारा जो Monday को ना मिड है गेम डिजाइन का, जो कि है दोपहर 3 से रात 12 बजे ट्यूसडे तक। को है तो आपका? नेक्स्ट सर मंडे को है 3 से मंडे को 12 है? बजे तक। तो मंडे को है, आपने तैयारी तो बेटा वीकेंड पे कर लेनी है या उससे पहले कर लेनी है, तो ट्यूसडे सर लेकिन शुडंट। उसके साथ Yes, दूसरा sir. भी कर हमारा पूरा दिन करेंगे तो हम लोग ऑलरेडी एग्जॉस्टेड होंगे, हमसे प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। हाँ, तो आपने इसकी तैयारी तो पहले करनी है, आखिरी दिन थोड़ा ही करनी है बेटा। असल में बहुत सारे बच्चों का मिड है, इसलिए आपका ना हम Yes, एक्सेप्शनल sir. कोई केस कंसिडर कर लेंगे, बाकी जो है ना उन उन तो जरा ना मसले में है, तो फिर उनकी जो है ना प्लीज सुनना वो भी जरूरी है। तो ठीक है सर, और इसके अलावा आपकी ना रिक्वेस्ट काइंडली मैंने एक ठीक। थी उसको प्लीज रिस्पॉन्ड कर दें। अ, उसमें मुझे थोड़ा सा अगर आप हिंट दे दें, क्योंकि मुझे पता नहीं सर उसमें क्या जो था। न्यूरॉन्स के ऊपर हमारा सेकेंड लेक्चर हुआ था, उसका ना रिकॉर्डिंग लेक्चर जो है वो गलती से मुझसे ना मैं रिकॉर्डिंग को डाउनलोड नहीं कर पाई, तो वो लिंक जो एक्सपायर हो गया। इज इट पॉसिबल कि आप उसको रिकवर कर सकें? मैं बेटा देख लेता हूँ, लेकिन सेकंड लेक्चर में तो मेरा ख्याल है कि हमने गपशप ही लगाई थी, कोई काम की बात तो नहीं की थी। ये शायद की हो, मुझे भी याद भी नहीं है। मैं कोशिश ओके करूंगा, लेकिन प्रॉमिस नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है सर। क्योंकि वो जूम जो है ना वो उसके ट्रैश में से भी ना एक टाइम के बाद चीजें निकल जाती हैं, और ये इट इज वेरी मच लाइकली कि अभी उसके ट्रैश में भी सेकंड लेक्चर ना पड़ा हो। सर वो लास्ट वीक का लेक्चर आई थिंक, मतलब सॉरी लास्ट वीक। लास्ट क्लास वाला लेक्चर तो मैंने, अच्छा वो उसका लिंक एक्सपायर हो गया? यस सर, मतलब वो थर्ड लास्ट लेक्चर था ना एक किस्म का, तो उसका लिंक एक्सपायर हो गया। मुझे आप थोड़ा सा हिंट देंगे कि उसमें हमने क्या पढ़ा था? सर ये तो अभी मुझे भी याद। किसी को याद है? और क्योंकि अगर आप मुझे हिंट नहीं देंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि उसमें मैंने क्या पढ़ा था, क्योंकि अगर वो जूम पे नहीं भी है ना, तो फिर मैं जो है वो वीडियो जो है यूट्यूब वाली वो लगा दूंगा, लेकिन आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आपने उसमें पढ़ा क्या था, अदरवाइज मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा उस पर कोई भी रिस्पॉन्स देना। ठीक है? आप ये देख सर ले थर्ड अपनी। क्लास लेक्चर तो शायद टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स या कंप्यूटेशनल ग्राफी हमने पढ़ा था, वो ठीक है, मतलब लग रहा है हाँ, मुझे। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स जो है वो मैं अवेलेबल कर दूंगा, वो कोई मसला नहीं, दैट इज नो प्रॉब्लम। ठीक ठीक। ओके गुड, जबरदस्त। ठीक है जी, क्विज फिर हमने यही डिसाइड किया कि इंशाल्लाह आपका ट्यूसडे को होगा। ठीक है, ओके। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। तो आज हमने जो हमारी आज की डिस्कशन है वो है इवेलुएशन ऑफ, ये जो न्यूरल नेटवर्क से हम क्लासिफायर्स बनाते हैं, इन क्लासिफायर्स। अच्छा, आज के जो लेक्चर में ना ये दो लफ्ज यूज होंगे, एक मैट्रिक्स ये वाला है और एक मैट्रिक्स ये वाला है। तो जब भी मैं इवेल्युएशन मैट्रिक्स कहूंगा तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस गाय, सो दिस इज इवेल्युएशन
मैट्रिक्स, ठीक है। और ये मैट्रिक्स आपको पता है ये लीनियर अलजेब्रा का ऑब्जेक्ट है, इसका हम सिर्फ एक ही मर्तबा यूज करेंगे व्हेन आई टॉक अबाउट कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ठीक है। तो दिस इज नाउ, अच्छा सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, ये इवैल्यूएशन मैट्रिक्स होगा, खुद मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, ठीक है। इवैल्यूएशन मैट्रिक्स हमेशा ये वाला मैट्रिक्स है और कंफ्यूजन मैट्रिक्स हमेशा एक्स वाला मैट्रिक्स, सही, ओके। अच्छा जी, जितने भी हम जो पॉसिबल हमारे पास मेजर्स हैं उनमें प्रिसीजन शामिल है, रिकॉल शामिल है, मैथ्यूज कोरिलेशन शामिल है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, एक्यूरेसी शामिल है, आरओसी कर्व शामिल है, एरिया अंडर कर्व, तो ये बहुत सारे हमारे पास मेजर है। लेकिन ये सारे मेजर जो हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन वन मेजर जिसे हम कहते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स। सो वी स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेस ऑफ दीज evaluation measures which is confusion matrix। अच्छा जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स है, अच्छा ये केस जो हम डिस्कस कर रहे हैं दिस इज द केस ऑफ बाइनरी क्लासिफिकेशन। हमने ना पूरे कोर्स में यही काम किया कि हम पहले आसान सी चीज डिस्कस करते हैं, उसके बाद उसी के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो डिफिकल्ट काम के ऊपर ना एक्सटेंड कर देते हैं। तो इसलिए आज की जो हमारी डिस्कशन है दैट इज रिलेटेड टू बाइनरी क्लासिफिकेशन। और बाइनरी क्लासिफिकेशन आपको पता है हमने की थी जब हमने कैट और नॉन कैट को प्रेडिक्ट किया था लॉजिस्टिक रिग्रेशन न्यूरॉन के थ्रू। तो इसी डिस्कशन जो है इसको बाद में हम एक्सटेंड कर सकते हैं मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक है। सो एसेंशियली आज जो भी हम डिस्कशन करेंगे दैट इज रिलेटेड टू बाइनरी क्लासिफिकेशन। बाइनरी क्लासिफिकेशन में आपके पास एक पॉजिटिव क्लास होती है और एक नेगेटिव क्लास होती है, ठीक है। एग्जाम्पल इसकी ये है कि जैसे हमने कैट नॉन कैट प्रेडिक्शन की थी तो उसमें हम इंटरेस्टेड, हम कैट क्लास को हमने कहा था कैट पॉजिटिव क्लास है, जबकि नॉन कैट को हमने कहा था कि ये नेगेटिव क्लास है। अच्छा इधर एक क्वेश्चन मेरे जहन में आया, वो ये कि क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मैं कैट को नेगेटिव क्लास बना दूं और नॉन कैट को पॉजिटिव क्लास बना दूं, मतलब शुड आई डू दैट, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? फिर वो तो सिनेरियो पे डिपेंड हो करेगा ना कि आप सकता है predict नहीं सिनेरियो आपके सामने है कैट या नॉन कैट, मैंने इसलिए एक्सप्लिसिट एग्जांपल दी उसामा। इस सिनेरियो में जब मेरे पास दो क्लासेस है कैट और एक नॉन कैट, तो क्या मैं नॉन कैट को पॉजिटिव कह सकता हूँ? ऑफ कोर्स कह सकता हूँ, क्या मुझे कहना कह चाहिए? सकते हैं, कोई मसला नहीं। कह सकता हूँ जी ईमान, आप कुछ कह रही थी। सर आई थिंक नहीं कह सकते क्योंकि हम किसी भी जब ढूंढते तो हम ये देखते हैं इसका पॉजिटिव होने का चांस कितना है। वेरी गुड आंसर। देखें ये बात ईमान की बिल्कुल ठीक है। देखें पॉजिटिव क्लास है क्या? पॉजिटिव क्लास वो क्लास है जिसको प्रिडिक्ट करने में हम इंटरेस्टेड है, ठीक है ना। अगर आपको याद हो तो हमने ये जो y हैट कैलकुलेट किया था इट वाज अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इमेज बीइंग कैट, नॉट द अदर वे अराउंड। मतलब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इमेज बीइंग नॉन कैट नहीं थी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इमेज बीइंग कैट थी। तो यूजुअली ये याद रखिए कि जो पॉजिटिव क्लास होती है ये ऐसी क्लास होती है जिसको डिटेक्ट करने में हम इंटरेस्टेड है। जैसे फॉर एग्जांपल आप पीसीआर करवाते हैं कोरोना के डिटेक्शन के लिए तो आप ये जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड है कि यार कोरोना तो नहीं हो गया मुझे, बजाय ये कि आप टेस्ट इसलिए तो नहीं ना कराते कि नहीं मुझे कोरोना नहीं, आपको कोरोना नहीं है तो नहीं है, वो तो वैसे ही नहीं है। आप इसलिए करवाते हैं कि यार अगर वो है तो डिटेक्ट हो जाए, ताकि उसके लिए मुझे जो भी मेजर्स लेने हैं, जो भी मेडिसिन लेनी है, जो भी उसकी परहेज करनी है वटेवर, वो सारी मैं कर सकूं। तो असेंशली मेडिकल की लैंग्वेज में भी आप कहते हैं जी कि यार मेरा फलां टेस्ट या मेरा पीसीआर टेस्ट पॉजिटिव आ गया,
या मेरा पीसीआर टेस्ट नेगेटिव आ गया। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो है ना, इनके बड़े पर्टिकुलर मीनिंग है। तो इस सिनेरियो में ये पॉजिटिव क्लास जो है, ये वो क्लास है जिसे डिटेक्ट करने में वी आर वेरी इंटरेस्टेड। ठीक है, तो यूजुअली इन एनी केस अगर कोई बाइनरी क्लासिफिकेशन में ऐसी क्लास जिसको डिटेक्ट करने में हम बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो, 1 मिनट दीजिएगा। जिस क्लास को डिटेक्ट करने में हम बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो उसे हम हमेशा पॉजिटिव क्लास कहते हैं, और जो दूसरी क्लास है उसको फिर हम नेगेटिव क्लास कह देते हैं। तो इस क्लास में चूंकि हम प्रोबेबिलिटी कैट की कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वी शुड ऑलवेज कंसिडर cat as positive class and whatever other thing is as negative class। ठीक है, ओके। तो अभी की डिस्कशन में भी मैं पॉजिटिव नेगेटिव क्लास की जुबान में बात करूंगा। तो एसेंशियली आपने पॉजिटिव को समझ लेना है अंडरस्टैंडिंग के लिए कि पॉजिटिव का मतलब है कि इमेज का लेबल कैट है, और नेगेटिव का मतलब है कि इमेज का लेबल नॉन कैट है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ बाइनरी क्लासिफिकेशन। ओके जी, सो मैंने अर्ज किया था कि जितने भी ये मेजर्स हैं दे ऑल स्टार्ट फ्रॉम कंफ्यूजन मैट्रिक्स। कंफ्यूजन मैट्रिक्स में हमारे पास 4 एंट्रीज होती हैं। अच्छा, कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनता कैसे है? ऊपर हम एक्चुअल लेबल्स लिखते हैं, इस साइड में हमारे पास प्रिडिक्टेड लेबल्स होते हैं। ठीक है, अब ये एक्चुअल लेवल की पॉजिटिव क्लास है, ये एक्चुअल लेवल की नेगेटिव क्लास है। प्रेडिक्टेड लेबल्स की पॉजिटिव क्लास है, ये प्रेडिक्टेड लेबल्स की नेगेटिव क्लास है। ओके, सो इस जगह पे हमारे पास आता है ट्रू पॉजिटिव। ट्रू पॉजिटिव का मतलब है कि एक्चुअली इमेज जो था वो कैट था। तो और हमने जब अपने क्लासिफायर को दिया तो क्लासिफायर ने भी उसको पॉजिटिव ही प्रेडिक्ट किया। ठीक है, यानी प्रेडिक्टेड भी उसने कैट ही कहा। तो इस किस्म की जो प्रेडिक्शंस हैं या नंबर ऑफ प्रेडिक्शंस हैं, उन्हें हम कहते हैं ये सारी की सारी ट्रू पॉजिटिव है। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो हमारे पास आती है वो है फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव में एक्चुअली जो इमेज था वो नॉन कैट था, यानी नेगेटिव क्लास से बिलोंग करता था, लेकिन हमारे क्लासिफायर ने उसको फॉल्सली कहा जी ये तो पॉजिटिव है, ये तो कैट इमेज है। ठीक है, तो एक्चुअली वो था नॉन कैट, लेकिन क्लासिफायर ने कैसे प्रेडिक्ट किया, उसको एज अ कैट प्रेडिक्ट कर दिया, हेंस द नेम फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट मेजर है वो है फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स नेगेटिव फॉल्स नेगेटिव का मतलब है कि एक्चुअली जो लेबल था वो कैट था, यानी एक्चुअली पॉजिटिव क्लास थी, लेकिन फॉल्सली उसको नेगेटिव क्लास कह दिया, प्रेडिक्शन गलत की। ठीक, सो दिस केस इज फॉल्स नेगेटिव। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट केस है उसे हम कहते हैं ट्रू नेगेटिव। ट्रू नेगेटिव ट्रू नेगेटिव का मतलब है कि एक्चुअल जो सैंपल था वो बिलोंग करता था नेगेटिव क्लास से, यानी नॉन कैट था, और हमारे क्लासिफायर ने इसको प्रेडिक्ट भी किया कि ये नेगेटिव क्लास का मेंबर है। ठीक है, हेंस द नेम ट्रू नेगेटिव। ठीक है, अच्छा, इसमें जो याद रखने की बात है वो ये है कि
ये दोनों एंट्रीज जो हैं ये करेक्ट है। मैं इनको ना ब्लू पेन से मार्क कर देता हूँ। दिस टीपी इज अ गुड थिंग, दिस टीएन इज अ गुड थिंग। ये करेक्ट प्रेडिक्शंस है। लेकिन जो दूसरी दो प्रेडिक्शंस हैं ये रॉन्ग प्रेडिक्शन है यानी एरर है, और ये भी रॉन्ग प्रेडिक्शन है यानी कि एरर है। ठीक है, तो यूजली अगर हमारे पास किसी क्लासिफायर का सिर्फ कंफ्यूजन मैट्रिक्स आ जाए तो हम देखते हैं कि उसका ये जो मेन डायगोनल है, अगर इसमें बड़े नंबर्स हैं तो इसका मतलब है कि ये क्लासिफायर अच्छा है। और अगर हमारे पास ये जो रेड वाले दोनों बॉक्सेस है इसमें बड़े नंबर हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो क्लासिफायर है ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा यार, ये अच्छा क्लासिफायर नहीं है। ठीक है, सो दिस इज कंफ्यूजन मैट्रिक्स। कंफ्यूजन मैट्रिक्स से रिलेटेड अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क। ओके, सब क्लियर है, वेरी गुड, जबरदस्त। ओके जी, अब जितने भी ये मैंने मेजर्स लिखे थे ये सारे के सारे मेजर्स जो हैं दे ऑल स्टेम फ्रॉम दिस गाय। ये सब के सब कंफ्यूजन मैट्रिक्स से निकलते हैं। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और उसके बाद इन्हें हम कैलकुलेट करते हैं। तो सपोज करें कि हमारे पास कोई एक क्लासिफायर आया जिसमें एक्चुअल लेबल्स, प्रिडिक्टेड लेबल्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, प्रेडिक्टेड का पॉजिटिव, प्रेडिक्टेड का नेगेटिव, जिसमें हमारे पास ट्रू पॉजिटिव 9 थे, फॉल्स पॉजिटिव 2 थे, फॉल्स नेगेटिव 1 था और ट्रू नेगेटिव 8। अब हम इस पर्टिकुलर कंफ्यूजन मैट्रिक्स जो है इस पे हम अपने बाकी मेजर्स जो हैं वो कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि बताएं कि ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स देख के आप बता सकते हैं कि एक्चुअली पॉजिटिव सैंपल्स कितने थे और एक्चुअली नेगेटिव सैंपल्स कितने थे, तो ये बड़ा आसान बात है। ये देखें, ये एक्चुअल लेबल है, इसका मतलब है कि टोटल जो पॉजिटिव क्लास के एक्चुअल मेंबर्स हैं वो दोज आर गिवन बाय दिस कॉलम, और जो टोटल नेगेटिव क्लास के मेंबर हैं दोज आर गिवन बाय दिस रेड कॉलम। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास पॉजिटिव सैंपल भी 10 थे और नेगेटिव सैंपल भी 10 थे, और हमारा टोटल डेटा सेट जो था वो 20 सैंपल्स से मिलके बना था। अच्छा, सैंपल्स को आप इमेजेस में ट्रांसलेट करते जाएं। ठीक है, सैंपल्स, डेटा पॉइंट्स, ऑब्जर्वेशंस, ये सारी चीजें एक्चुअली बताती हैं कि जिस इमेज या इनपुट पे आपने काम करना है उस इमेज या इनपुट को रिप्रेजेंट करती हैं। तो मैं सैंपल्स कहता हूं, लेकिन इस एग्जांपल में आपको पता है हर सैंपल क्या है, एक इमेज है, और हमने देखना है ये इमेज कैट है या नॉन कैट है। ठीक है, तो आपने सैंपल को इमेज में ट्रांसलेट करना है अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करना चाहते हैं जो एक मशहूर पॉपुलर वेल नोन मैट्रिक्स, दैट इज कॉल्ड प्रिसीजन। प्रिसीजन आपको ये बताता है कि आपने जो टोटल पॉजिटिव प्रेडिक्शंस की हैं विच आर गिवन बाय दिस रो बाय द वे, उनकी रेशो करेक्ट यानी एक्चुअल पॉजिटिव प्रेडिक्शन से क्या है। यानी कि प्रिसीजन आपको यह बताता है कि आपने जो टोटल पॉजिटिव प्रेडिक्शंस की हैं उसमें से कितनी पॉजिटिव प्रेडिक्शंस करेक्ट है।
और कितनी आपने गलत की, ठीक है। तो इसका मतलब है प्रिसीजन इज गिवन बाय ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। अच्छा मैं इधर लिख भी देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन हो। सो दिस इज ट्रू पॉजिटिव, दिस इज फॉल्स पॉजिटिव, दिस इज फॉल्स नेगेटिव एंड दिस इज ट्रू नेगेटिव, ठीक है। सो अगर हम अब प्रिसीजन कैलकुलेट करना चाहें तो ट्रू पॉजिटिव इज 9 डिवाइडेड बाय, अच्छा ये टीपी प्लस एफपी टोटल क्या बताता है, ये टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव प्रेडिक्शंस हैं, आप देख सकेंगे जो हमारे क्लासिफायर ने प्रेडिक्ट की हैं, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 11 9 प्लस 2, और हमारे पास अगर हम सॉल्व करें तो ये नंबर आ जाएगा 0.82, यानी अप्रोक्सीमेटली 82% प्रिसीजन है इस क्लासिफायर की। ओके जी, प्रिसीजन के बाद जो एक इंपॉर्टेंट मेजर हम यूज करते हैं वो है रिकॉल। रिकॉल को मैं पॉजिटिव रिकॉल कहूंगा अभी के लिए, ठीक है। इसकी एक रीजन है जो 10 मिनट में हमें क्लियर हो जाएगी। पॉजिटिव रिकॉल या रिकॉल, रिकॉल जो है वो हमें ये बताती है कि आपके पास जो पॉजिटिव प्रिडिक्शंस आई हैं उनकी टोटल पॉजिटिव सैंपल्स के साथ क्या रेशियो है, यानी ये सॉर्ट ऑफ आपको ये पता चलता है कि आपका क्लासिफायर जो है वो कितना सेंसिटिव है पॉजिटिव सैंपल्स के लिए, ठीक है। सो दिस इज रिकॉल। अच्छा प्रिसीजन और रिकॉल में फर्क जरा अंडरस्टैंड कर ले। प्रिसीजन बताती है कि जो क्लासिफायर ने टोटल पॉजिटिव प्रेडिक्शंस की थी उनमें से करेक्ट पॉजिटिव कितनी थी, ये प्रिसीजन है। रिकॉल है कि टोटल जो पॉजिटिव सैंपल थे उनमें से क्लासिफायर ने कितने पॉजिटिव सैंपल प्रेडिक्ट किए। इसका मतलब है रिकॉल इज डिफाइंड एज ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय टीपी प्लस ये पूरी, क्योंकि ये है ना हमारे पास टोटल पॉजिटिव क्लास एक्चुअल ब्लू कॉलम जो है। सो दिस इज टीपी प्लस एफ एन। तो ट्रू पॉजिटिव इज हमें पता है जैसा कि इट्स 9, और ये हमारे पास टोटल हो जाएगा 9 प्लस 1 विच इज 10। तो ये अगर आप इसको सॉल्व करें तो दिस इज 0.9 या 90%। ओके जी, प्रिसीजन और रिकॉल से रिलेटेड अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। तो आपने बताया कि टोटल पॉजिटिव सैंपल्स में से दुआ बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। ओके तभी कह अच्छा, रही हूँ कि जो आपने डिफरेंस अभी बताया था वो एक दफा रिपीट करते हाँ जी जी, मैं तो दोबारा दोबारा बता देता हूँ। प्रिसीजन आपको बताती है कि टोटल प्रिडिक्टेड पॉजिटिव में से ट्रू पॉजिटिव कितने, लेट्स पुट इट दैट। रिकॉल आपको बताती है कि टोटल एक्चुअल पॉजिटिव में से ट्रू पॉजिटिव कितने, लेट्स पुट इट दैट। ठीक है, इसका मतलब है ये क्या है, एक्चुअल पॉजिटिव्स, यानी पॉजिटिव क्लास के मेंबर ये कितने हैं, ये क्या है, प्रिडिक्टेड पॉजिटिव्स। ओके जी, ये रिकॉल जो है इसको लिटरेचर में बहुत सारे नाम दिए जाते हैं, जैसे सेंसिटिविटी, ट्रू पॉजिटिव रेट या टीपीआर, हिट रेट, डिटेक्शन रेट। ये सारे एक ही चीज के नाम है और वो चीज है
पॉजिटिव रिकॉल या रिकॉल। अच्छा ये याद रखें कि कहीं सिर्फ रिकॉल लिखा हो उसके साथ पॉजिटिव ना लिखा हो तो आपने ये पॉजिटिव क्लास के रिकॉल निकालनी, ठीक है। ये पॉजिटिव मैंने इसलिए लगाया है कि फिर हम देखेंगे कि नेगेटिव भी कोई क्लास होती है, नेगेटिव रिकॉल भी कोई चीज होती है, उसको सिर्फ मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाना है, इसलिए मैं इस रिकॉल को पॉजिटिव रिकॉल कह रहा हूँ। अदरवाइज वेन एवर यू सी रिकॉल, जिधर भी आप रिकॉल देखते हैं वो रिकॉल एक्चुअली हमेशा पॉजिटिव क्लास की रिकॉल होती है, ठीक है। और उसी को हम सेंसिटिविटी, ट्रू पॉजिटिव रेट, हिट रेट या डिटेक्शन रेट कहते हैं। Okay ji, which brings us to the negative recall. नेगेटिव रिकॉल भी एक्चुअली कॉन्सेप्ट सेम है कि इसमें आप ये देखना चाहते हैं कि आपके पास जो नेगेटिव क्लास के मेंबर थे उनमें से आपके क्लासिफायर ने कितने ठीक प्रेडिक्ट किए हैं। इसका मतलब है दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। इसका मतलब है कि ये हमारे पास टोटल नेगेटिव यानी ये एक्चुअल नेगेटिव जो है, दिस नंबर इज व्हाट, दिस इज एक्चुअल नेगेटिव, और ये टीएन जो है ये एक्चुअल नेगेटिव में जो हमने सही प्रेडिक्ट किया एज अ नेगेटिव। सो दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड नेगेटिव रिकॉल। नेगेटिव रिकॉल को हम जो वैसे लिटरेचर में नाम देते हैं वो दो नाम है। इसको हम स्पेसिफिसिटी भी कहते हैं, स्पेसिफिसिटी या ट्रू नेगेटिव रेट, टीएनआर। ये दोनों नेगेटिव रिकॉल के नाम है, ठीक है। तो अगर हम इस क्लासिफायर की नेगेटिव रिकॉल निकालना चाहें तो दिस इज टीएन इज 8 divided by 8 plus 2 which is 10. So essentially it is 0.8 या 80%. So this is negative recall. नेगेटिव रिकॉल या स्पेसिफिसिटी को आप ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपका क्लासिफायर फॉल्स पॉजिटिव करने से कितना अवॉइड करता है। लेट्स पुट इट दैट वे, दैट इज एन अदर वे ऑफ सीइंग द नेगेटिव रिकॉल। और इसी से हमारे पास एक जो और मेजर यूज होता है और पॉपुलर है वो है फॉल्स पॉजिटिव रेट। False positive rate is defined as 1 minus specificity. लेकिन अगर हम इंट्यूटिवली इसको देखना चाहें कंफ्यूजन मैट्रिक्स की लैंग्वेज में तो फॉल्स पॉजिटिव जो है इट्स अ रेशियो ऑफ फॉल्स पॉजिटिव्स विद एक्चुअल नेगेटिव्स, ठीक है। यानी कि टी एन प्लस एफ, ये हमारे पास एक्चुअल नेगेटिव्स थे। सो इन दैट केस यानी अगर हम अपनी एग्जांपल देखें तो उसमें फॉल्स पॉजिटिव जो है दैट वुड बी इक्वल टू 2/10 विच इज 0.2। और अगर हम अपने इस फॉर्मूले से इसको निकालना चाहे तो दिस इज इक्वल टू 1 minus 0.8 which is again 0.2 because we are talking about the same quantity here. So this is false positive rate. फॉल्स पॉजिटिव रेट के और भी नाम है, इसको हम मिस रेट भी कहते हैं, यानी कि कितनी बार आपने मिस किया या मिस प्रेडिक्शन की। लेट्स पुट इट दैट। ओके जी, इस पॉइंट तक अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, उसके बाद फिर हम जो मोस्ट वेल नोन मैट्रिक्स है विच इज एक्यूरेसी उसकी बात करते हैं। एनी क्वेश्चन टिल दिस पॉइंट? ओके, ऑल क्लियर है तो जबरदस्त। ओके जी, जो सबसे मशहूर या पॉपुलर
इवैल्यूएशन मैट्रिक्स है वो है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इज डिफाइंड एज correct predictions divided by total number of samples. Number of samples. अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो हमें नजर आ रहा है ये वाला कंफ्यूजन मैट्रिक्स, इसमें करेक्ट प्रेडिक्शंस कौन कौन सी? जी बेटा दोबारा बताना पड़ेगा, मुझे समझ में नहीं आई बात। दुआ की आवाज तो कट रही है, कोई और ट्राई करे या बेटा चैट पे बता दो। ओके जी, बाकी लोग भी हिम्मत करें यार, कोई बड़ी आसान सी बात है कि करेक्ट प्रेडिक्शंस कौन कौन सी हैं जो हमारे पास कंफ्यूजन मैट्रिक्स है उसमें। विच आर द करेक्ट प्रेडिक्शंस? वेरी गुड, जबरदस्त आंसर, बिल्कुल ठीक आंसर है बेटा। ओके जी, कोई और ट्राई करना चाहता है सर इसको? टीपी और डीएन वाली। ईमान दोबारा बताओ बेटा। सर टीपी और डीएन वाली। वेरी गुड, शाबाश, वेरी राइट, बिल्कुल ठीक है जी। एक्चुअली हमारे पास जो करेक्ट प्रेडिक्शंस हैं वो दोनों हैं, मैं इनको ये दोनों, सो दीज आर करेक्ट प्रेडिक्शन। ट्रू पॉजिटिव क्या था जी के कैट इमेज था और उसे कैट इमेज प्रेडिक्ट किया। ट्रू नेगेटिव क्या था जी के नॉन कैट इमेज था, उसको नॉन कैट ही प्रेडिक्ट किया। तो ये दोनों ट्रू प्रेडिक्शन है। इसका मतलब ये है कि अब हम करेक्ट प्रेडिक्शंस जो है उधर लिख सकते हैं टीपी प्लस टीएन, और टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स में हम ये चारों लिख देंगे, किसी भी ऑर्डर में लिख दें, डजेंट मैटर। टीपी प्लस एफ एन प्लस एफ पी प्लस टी एन। So this is going to be equal to 17/20, which is approximately exactly 85%, या आपके इस क्लासिफायर की एक्यूरेसी जो है वो 85%। ओके जी, ये जो एक्यूरेसी है इट्स अ पॉपुलर मेजर, लेकिन अगर आपका डेटा सेट जो है, इफ योर डेटा सेट इज एन इम्बैलेंस्ड डेटा सेट, then you should never trust on your accuracy. क्यों? फॉर एग्जाम्पल इम्बैलेंस डेटा सेट का की एग्जाम्पल है कि फर्ज करें मैंने आपको एक डेटा सेट का इमेजेस का डेटा सेट दिया जिसमें 10 कैट इमेज है, 90 नॉन कैट इमेज, ठीक है। अब मैंने एक क्लासिफायर बनाया, वो क्लासिफायर क्या करता है, वो सिर्फ ये करता है कि जब भी कोई इमेज आता है ना वो कह देता है ये नॉन कैट, दैट्स इट। तो अब मुझे ये बताएं कि अगर कोई क्लासिफायर आंखें बंद करके कही जाए नॉन कैट, अगला इमेज आया नॉन कैट, अगला इमेज आया नॉन कैट, तो इसका मतलब है कि 90 टाइम्स वो सही कहेगा, 10 टाइम्स वो गलत कहेगा। तो इसका मतलब है कि उसकी एक्यूरेसी क्या होगी, 90/100, यानी 90%। तो क्या आपको लगता है कि ये क्लासिफायर बहुत अच्छा क्लासिफायर है जो हमने बनाया है, जो आंखें बंद करके नॉन कैट कही जा रही? क्यों? सर तो इसलिए मैंने अर्ज किया कि आप जब भी आपके पास इम्बैलेंस्ड डाटा सेट होता है, यू शुड नॉट रिलाई ऑन द एक्यूरेसी, ठीक है। ओके जी, सो लेकिन अगर बैलेंस्ड डेटा सेट है तो फिर एक्यूरेसी इज अ फाइन मेजर, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट।
ओके जी, इसके बाद हमारे पास जो दो इम्पोर्टेंट मेजर्स हैं वो हैं प्रिसीजन रिकॉल कर्व। बल्कि ऐसा करेंगे कि आज के लिए इतना ही काफी है। अगली बार हम 4 मेजर्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। एक हम प्रिसीजन जी रिकॉल कर्व डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आरओसी कर्व, एरिया अंडर कर्व डिस्कस करेंगे, मैथ्यूज कोरिलेशन और F1 मेजर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके जी। अब किसी के जहन में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज गो अहेड आस्क। आपका क्विज जो है वो इंशाल्लाह ट्यूसडे को होगा। असाइनमेंट की सबमिशन जो है वो थर्सडे को एक्सपायर हो जाएगी। असाइनमेंट आपने उससे पहले पहले LMS पे अपलोड करनी है, और दैट्स प्रीटी मच इट। सर जी मान। सर अटेंडेंस लगा दें। सर हारून। असाइनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। जी मान पूछे बेटा। सर क्वेश्चन 7 में जहाँ पे आपने हमें सैंपल दिए हुए वहाँ पे वेट के सैंपल है लेकिन बायस के सैंपल्स नहीं है। बायस को आपने फिर जीरो ले लेना है बेटा। इसका मतलब है कि बायस जीरो है। जिस भी चीज का सैंपल नहीं है वो जीरो है। जैसे आपको, अगर आपने गौर किया हो तो वेट के लास्ट लेयर पे दो वैल्यूज है सिर्फ, लेकिन एक्चुअली न्यूरॉन तो 3 आउटपुट दे रहे हैं आउटपुट लेयर के लिए। तो यस इसका मतलब है कि उसमें से एक वेट भी जीरो है। ठीक है, ओके जी, ठीक है। ओके जी, जिन लोगों की अब अटेंडेंस का इशू है वो हैंड रेज कर दे, बाकी जो है दे कैन लीव नाउ। थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह फिर डिस्कस करेंगे बाकी के रिमेनिंग मेजर्स। एक मिनट बच्चों, अभी आपकी मैं अटेंडेंस लगाता हूँ। ओके जी, शाहजेब साहब, पहले शाहजेब की अटेंडेंस लगाएं। शाहजेब जी, शाहजेब भाई आपकी अटेंडेंस हो गई है। उसके बाद है सलाहुद्दीन जी, उसके बाद सलाहुद्दीन की अटेंडेंस हो गई है। उसके बाद है भट्ट साहब, सलमान भट्ट की अटेंडेंस जी, सलमान आपकी अटेंडेंस हो गई है। उसके बाद है मुक्सिद, मुक्सिद जी, मुक्सिद भाई आपकी अटेंडेंस हो गई है। उसके बाद ठीक है। उसके सर बाद हाँ हारून आमिर। जी, हारून ठीक है। हारून आपकी अटेंडेंस हो गई है। जी, शाहजेब सर भाई आपकी अटेंडेंस हो गई है जी। सर नहीं सर, वो अहमद रजा के कल दादा की वफात हुई है तो वो आज ज्वाइन नहीं कर सके। अच्छा, उन्होंने मुझे कहा कि मेरा ठीक है सर को। ठीक है, उन्हें हम अकोमोडेट कर देंगे, नो प्रॉब्लम। अल्लाह ताला उनके दादा को जन्नत में जगह दे। तो जी सर। आजकल आसानी करे अल्लाह ताला। ये आप लोग भी एहतियात करें यार, ये थर्ड वेव जो है ये बहुत ज्यादा तेजी से चल रही है। तो जितना आप परहेज कर सकते हैं, बार बार फिरने से बेहतर है कि घर में बैठ के मूवियां देख लें या कुरान पाक पढ़ लें। दोनों दोनों ही अच्छे काम है। एटलीस्ट आपकी जान तो बची रहेगी ना। ठीक है, बिल्कुल सर। ओके। ओके जी, अब बाकी लोग लीव कर सकते हैं। दुआ आपका क्वेश्चन है, ठहरे मैं पहले पढ़ लूं फिर मुझे समझ में आएगा तो मैं बताऊंगा। जी बेटा, उनका ना आपने अगर तो वैल्यूज दी हैं तो डेरिवेटिव निकालना है, अदरवाइज सिर्फ फॉर्मूला लिख देंगे तो वो भी काफी है। ठीक है, ओके जी, ओके जी, थैंक यू वेरी मच। और इंशाल्लाह फिर अब फ्राइडे को हमारी मुलाकात होती है। हैव अ ग्रेट डे। अल्लाह हाफिज।